बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज आपने एक्सरसाइज 5.3 करनी है। 5.3 में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। तो रिमाइंडर के बारे में सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं। छोटी क्लासेस में आप लोग जब डिवाइड करते थे, जैसे अगर आपने 7 को 3 पे डिवाइड किया है तो 3 2 ज़ा 6 आता था और 7 - 6 करने से क्या बच रहा होता था 1। तो वो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, डिवाइज़र, यानी उस पर डिवाइड किया जा रहा है। उसको डिवाइड किया जा रहा है किस पर, 7 पर। और 7 क्या है, डिविडेंड है। जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या है, कोशेंट है। और जो कम्प्लीटली डिवाइड ना होने की सूरत में बच रहा है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ठीक है। ये तो एक सिंपल फॉर्म थी, लेकिन अब आप पोलिनोमियल्स के बारे में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो पोलिनोमियल्स की सूरत में आपने डिवीजन भी सीखी है, तो उस सूरत में भी हम देख लेते हैं। ये देखें, x - 3 को डिवाइड किया गया है 2x² - 5x - 1 पे। तो यहाँ पे x - 3 क्या है, डिवाइज़र है। 2x² - 5x - 1 क्या है, डिविडेंड है। और जो आंसर आया था 2x + 1 वो क्या है, कोशेंट। ठीक है। और नीचे देखें तो 2 बच गया था, वो क्या है, रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बहुत से पोलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, उनकी डिवीजन काफ़ी लेंथी हो जाती है और लास्ट में जाके कोई रिमाइंडर हमें मिलता है। तो इस मसले को हल करने के लिए मैथमेटिशियन ने रिमाइंडर थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया है। रिमाइंडर थ्योरम में आपने ये जो इतनी लेंथी डिवीजन करनी होती है ये नहीं करनी। जस्ट आप लोगों ने एक उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपने जो उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। तो आई होप कि वो आप बहुत इजीली और बहुत जल्द कर लोगे। ठीक है। ये लेंथी डिवीजन से आप लोग बोर नहीं होगे। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा एक फार्मूला के ज़रिए से आपको रिमाइंडर के बारे में बता दूं कि ये जो डिविडेंड होता है ये असल में डिवाइज़र कोशेंट का मल्टीपल और फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड किया जाए तो वो डिविडेंड बनता है। जैसे कि हमारी जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमने 7 को डिवाइड किया था 3 पे, तो हमारा आंसर जो कोशेंट आया था वो 2 आया था और रिमाइंडर 1 आया था। तो हम 7 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 2 यानी 3 2 ज़ा 6 + 1। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। तो 7 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको ये एक फार्मूला की सूरत दे दी गई है। अब इसी तरह से अगर हम पोलिनोमियल में ये चीज़ देखें तो डिविडेंड जो होता है वो पोलिनोमियल ही होता है और जो डिवाइज़र होता है वो लीनियर जो है एक्सप्रेशन होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। इसलिए उसको हमने x - a की फॉर्म में लिखना है और कोशेंट को हमने q(x) की सूरत में लिख लेना है, रिमाइंडर को r। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी उसमें पोलिनोमियल ये था, डिवाइज़र जो था वो x + 2 था और कोशेंट था दिस वन, और हमने r फाइंड करना है। अब हमने r कैसे फाइंड करना है, r फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला आपने यूज़ किया है इसमें अगर आपने r फाइंड करना है तो आपने ये वाली टर्म 0 कर देनी। ये टर्म 0 कब होगी, जब x a हो जाए। x की जगह आप a रखोगे तो a - a क्या हो जाएगा, 0। और 0 फिर q(x) से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा और इस तरह से आपके पास सिर्फ r बच जाएगा। एक बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया है a से, तो ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे भी x होंगे उनको आपने a से रिप्लेस कर देना। इस तरह से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारा समझने के बाद आप थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ें कि इफ़ अ पोलिनोमियल p(x) इज़ डिवाइडेड बाय a लीनियर डिवाइज़र, इफ़ अ पोलिनोमियल p(x) इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र देन द रिमाइंडर इज़ p(a)। तो इस केस में हमने p(a) रिमाइंडर किस तरह से फाइंड किया ये मैंने अभी आपको समझाया। ये है रिमाइंडर थ्योरम। आपने परेशान नहीं होना अगर अभी आपके जहन में थोड़ी कन्फ्यूजन है। आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। यहाँ पे आपको
डिवाइज़र दिया हुआ है x-2 और पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ - 10x² प्लस 13x - 6। तो आपने क्या करना है कि ये जो डिवाइज़र है इसको आपने इक्वल टू 0 करना है। अभी हम पिछले जो अभी मैंने आपको समझाया उसमें हमने क्या किया था, x - a को 0 किया था ना। तो यहाँ पे भी x - a हमारे पास क्या है, x - 2, ठीक है। a की जगह हमारे पास 2 है, तो x - 2 को इक्वल टू 0 रखना है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब ये वाली x की वैल्यू जो है यानी 2, ये आपने इस पोलिनोमियल में रिप्लेस कर देनी है। कैसे रिप्लेस करनी है कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, जस्ट 2। ये जब आप लिख लोगे तो ये देखिए यहाँ पे रिप्लेस किए हुए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। और ये आंसर क्या है, ये आंसर है रिमाइंडर का, ठीक है। हमने रिमाइंडर फाइंड करना था ना, तो कितना इजी है। जस्ट आपने इसको इक्वल टू 0 रखना है, x - 2 को इक्वल टू 0 रखना है। x की जो वैल्यू आएगी वो आपने इस पोलिनोमियल में डाल देनी है, तो वो जो आंसर देगा वो क्या होगा, आपके रिमाइंडर का आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें 2x - 1 जो है इसको आपने इक्वल टू 0 यानी जो डिवाइज़र है उसको इक्वल टू 0 रखना है। x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसमें आपने x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x + 2 को इक्वल टू 0 रख कर x की वैल्यू आपने इस पोलिनोमियल में डाल के इसको सॉल्व करके तो 84 जो है ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी 2x + 1 डिवाइज़र है, उसको इक्वल टू 0 रखें, पोलिनोमियल में -1/2 रिप्लेस करें, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, x + 2 है डिवाइज़र, और आपके पास जो पोलिनोमियल है इसमें आपने x + 2 को इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई थी -2, रिप्लेस किया, सॉल्व किया, और आपने क्या फाइंड कर लिया, रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि x + 2, x - 2, x + 3 एंड x - 4 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो फैक्टर्स का बच्चों थोड़ा सा यानी नाम डिफरेंट है, अदरवाइज़ करना आपने यहाँ पे भी वही है, वही काम करना है कि x - 2 के इक्वल टू 0 रख के पोलिनोमियल में रिप्लेस करना है, और आपका आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि x - 2 इसका फैक्टर है, लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या कहना है कि वो फैक्टर नहीं है। जितने भी डिवाइज़र्स हैं आपने उनको इसी तरह से चेक कर लेना है कि वो 0 आंसर दे रहे हैं तो वो फैक्टर हैं, अदरवाइज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मीन्स कि आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो आपने x + 2 = 0 रखा तो -2 आ गया, -2 को यहाँ पे रिप्लेस करें और इक्वल टू 0 लिख दें। इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, इक्वल टू रिमाइंडर होता है ना, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0। कहाँ से पता चला, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा, नीचे कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि हम कहें कि ये फुली उस पर डिवाइड नहीं हुआ, वो एग्जैक्टली उस पर डिवाइड हो गया है, मींस रिमाइंडर 0 आया है। तो बस आपने यही करना है कि इसमें -2 रिप्लेस करके इक्वल टू 0 करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p of x एंड q of x हैव दी सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। अब यहाँ पे क्या है कि आपने x - 3 को इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। तो वो 3 आपने यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रिप्लेस कर देना है, और q of x में भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद
आपने दोनों में जब 3 रिप्लेस कर दिया तो जो आंसर्स आए हैं उन दोनों आंसर्स को इक्वल कर देना है, ठीक है। दरमियान में इक्वल का निशान लगा के दोनों आंसर्स एक साइड पे एक दूसरे के यानी ऑपोजिट लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका जो आंसर आया है वो आंसर नंबर 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका जो आंसर आया है वो आंसर नंबर 2 है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लिख देना है। इक्वल लिखेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ये जो आंसर है इसमें जहाँ जहाँ पे के होगा उसको आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आना है, और के अलावा जो टर्म्स होंगी वो राइट साइड पे चली जाएंगी। तो इस तरह से आपको के की वैल्यू मालूम हो जाएगी।